नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं नेशन व्यू लाइव अमेरिका से। हम आपको पल पल की जानकारी बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से अमेरिका में नरेंद्र मोदी का जबरदस्त स्वागत होता दिखाई दे रहा है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, मेरे कैमरामैन यहां आपको दिखाएंगे, नाच यहां पर होता दिखाई दे रहा है, जो कि आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए व्हाइट हाउस के ठीक सामने तमाम अप्रवासी भारतीय बच्चियां यहां पर मौजूद हैं, जो कि व्हाइट हाउस के ठीक सामने ये नाच करती दिखाई दे रही हैं। तो ये है अभूतपूर्व स्वागत जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता दिखाई दे रहा है व्हाइट हाउस के ठीक बाहर। अप्रवासी भारतीय कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते उनके स्वागत के लिए। हम आपको ये भी बता दें कि व्हाइट हाउस में बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और ये लगातार अब जो बातचीत का दौर है वो चलता रहेगा। अगले 2 घंटे तक ये 3 राउंड की बातचीत यहां पर होनी है व्हाइट हाउस के भीतर, और उसके बाद फिर लंच के लिए उपराष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। इसके पहले आइए हम आपको यह दिखाएं कि व्हाइट हाउस पर अभी कुछ ही देर पहले मैंने एक रिपोर्ट अभी पेश की थी, व्हाइट हाउस के सामने कैसे गान हो रहा है। और दरअसल वो तमाम गाने जो देशभक्ति के जज्बे को आपके भीतर जगाते हुए दिखाई दे, जो 26 जनवरी या 15 अगस्त को आमतौर पर आप अपने फोन्स पर या तमाम जगहों पर बजता हुआ देखते हैं, वो सब कुछ यहां व्हाइट हाउस के ठीक सामने भी हो रहा है। ऐसा कुछ कभी पहले किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए नहीं किया गया था। आइए पहले देखिए मेरी ये रिपोर्ट। व्हाइट हाउस के सामने क्या आपने कभी यह सोचा था कि वो तमाम देशभक्ति के गाने जो कि हम और आप लगातार अपनी शायद फिल्मों में या फिर 15 अगस्त या 26 जनवरी को सुनते दिखाई देते हैं या उसे गाते सुनाई देते हैं, क्या आप ये भी यहां व्हाइट हाउस के सामने देख सकते हैं? आइए जरा आपको दिखाते हैं कि यहां किस तरीके से ये लोग इतने पावन है लोग यहाँ, इतने पावन है लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। हो 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 पूरब पश्चिम का ये गाना अभी आप सुन रहे हैं। मनोज कुमार ये गाना गाया करते थे फिल्म स्क्रीन पर और तब लोग उसे जबरदस्त तरीके से देखा करते थे। पूरब पश्चिम का ये गाना अभी यहाँ पर व्हाइट हाउस के ठीक सामने लोग गाते दिखाई दे रहे हैं। तैयारियां अभी पूरी हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरी तैयारी है यहाँ पर। जी रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। हो 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 वंदे मातरम, आपने देखा, जाहिर सी बात है जब भारत माता की जय की गूंज और नारे यहां पर दिखाई देते हैं तो यही होता दिखाई देता है व्हाइट हाउस के सामने। शायद ऐसा पहले अभी तक लोगों ने देखा नहीं था, लेकिन यह है अप्रवासी भारतीय का जादू जो कि नरेंद्र मोदी के नाम पर गाता हुआ दिखाई देता है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से नरेंद्र मोदी का जादू सर चढ़कर बोलता दिखाई दे रहा है वॉशिंगटन में भी, और न्यूयॉर्क में जो हुआ उसकी पुनरावृत्ति होती दिखाई दे रही है यहां वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के ठीक सामने। कैमरामैन आरिफ खान के साथ अजय कुमार, वॉशिंगटन, न्यूज नेशन। तो आपने देखा किस तरीके से भव्य स्वागत करने की कोशिश कर रहा है तमाम वो अप्रवासी समाज जो कि यहां पर मौजूद है, अप्रवासी भारतीयों का वो समाज। विजय त्रिवेदी मेरे सहयोगी इस वक्त व्हाइट हाउस पर ही मेरे साथ मौजूद है। विजय, आप जो अभी देख पा रहे हैं, क्या इस तरह का अनुभव आपने कभी पहले देखा है? कोई ऐसा तजर्बा आपका जो कि व्हाइट हाउस पर इस तरीके से वंदे मातरम और उसके साथ साथ तमाम गाने ये सब कुछ होता देखा आपने पहले कभी?
बिल्कुल अजय, इस तरह का कभी माहौल नहीं दिखाई दिया, इतनी बार यहाँ पर आना भी हुआ है, इस तरह का कभी मौका नहीं मिला है। और आज अभी जब आप देख रहे थे, आप पूरा पश्चिम का गीत आपके साथ हम लोग, और उसके बाद यहाँ पर जो बच्चियां हैं वो लोग डांस कर रही थी, भरतनाट्यम कर रही हैं, कथक सिखा रही है और तराना गा रही हैं। ये सब लोग माहौल है मोदी के लिए। इन लोगों की उम्र जितने साल मोदी मुख्यमंत्री रहे शायद उससे भी कम रही होगी, लेकिन सब लोग मोदी के चाहने वाले लोग हैं। क्या जानते हैं आप मोदी के लिए? I think he gave really good speech, and I was actually hooked on, even though I was probably not interested as much, but I actually watched the entire thing, and it was really good. He knows how to talk. Yeah. Do you have any idea about Modi? I know that he will make a great difference in India. I know that he will impact India much more than other prime ministers because he knows how to connect with the public. So. As you see, the confidence, the faith that these little kids have in Narendra Modi for the future of India, you can very well understand that this is very critical for US-India relations. They stay, these girls have come out, these are Americans, but they are celebrating Indian culture, and they want to give a message to the entire world that US-India partnership is going to lead the world in the coming future. इंडियन प्राइम मिनिस्टर तो आते रहते हैं हिंदुस्तान से, यहाँ पर व्हाइट हाउस में हर साल करीब करीब मुलाकात होती है। इस बार की मुलाकात में क्या फर्क है? इस बार की मुलाकात में ये फर्क है कि लोगों के अंदर बहुत उम्मीद है और होप है कि अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एक चाय बेचने वाले से लेके वो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, जिनको कि रेड कार्पेट वेलकम दिया गया है यहाँ पे यूएसए में बराक ओबामा से मिलने के लिए। तो आप देख सकते हैं वो होप है, उम्मीद है, और लोग उनसे जो है इंस्पिरेशन लेते हैं कि हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। इसलिए मोदी जी बहुत महत्वपूर्ण है। यूथ पर बड़ा भरोसा है नरेंद्र मोदी। भारत के यूथ पर इनका जितना भरोसा है, यानी देश बनता है युवा पीढ़ी से बनता है, और नरेंद्र मोदी मैं चाहता हूँ वो पॉजिटिव एनर्जी का वो खजाना है जो भारत के युवा को पूरी तरह पॉजिटिव बना के 21वीं सदी में भारत। जी अजय, मैं हमारे कैमरामैन को कहूंगा ये कलरफुल बच्चियां जो है देखिए किस तरह से मोदी के स्वागत के लिए आई हैं। डू यू नो मोदी? Yes. क्या जानते हैं आप? He's the Prime Minister of India. India. बिल्कुल विजय। ओके। तो हमने विजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ये दिखाया किस तरीके से यहाँ पर तमाम बच्चियां लगातार यहाँ पर मोदी के बारे में बातचीत करती दिखाई दे रही हैं। और आइए हम आपको कुछ एक तस्वीरें अभी दिखा रहे हैं जो व्हाइट हाउस में तैयारी की तस्वीरें थी। हमने अपने दर्शकों को बताया कि कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन आइए हम आपको ये दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए वहां पर तैयारियां होती दिखाई दे रही थी। आइए हम आपको ये दिखा रहे हैं तस्वीरें जो भी आप अपने स्क्रीन पर लगातार देख रहे होंगे। ये तमाम तस्वीरें उन तैयारियों की हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। ये माफ कीजिएगा, ऐसा लगता है कि आई एम ऑन लाइव सर, आई एम लाइव ऑफिसर, जस्ट 1 मिनट सर। तो आपने देखा किस तरीके से अभी अमेरिकी प्रशासन और खास करके लोग यहाँ पर हम लोगों को हटाते हुए दिख रहे थे। खैर सब कुछ हम लोगों ने अभी आपको दिखाया। और इस वक्त हमारे साथ राजन नटराजन जी मौजूद हैं जो कि पीएचडी जो कि डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एक्सटर्नल पॉलिसी के। आप अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज सुबह सुबह मिलकर आए, क्या बातचीत हुई आपकी? My name is Sister Dr. Rajan Natarajan, the Deputy Secretary of State. I met our Governor Martin O'Malley, State of Maryland, and myself met with our Prime Minister Narendra Modi just half an hour ago. We had various discussion, particularly about the education, healthcare, cyber security, defense. And in fact, our governor asked the Prime Minister, what are the challenges you are going to face? He said, I take every challenge as an opportunity. So I'm really happy to have this kind of opportunity to work with the Indian people. और आपको भरोसा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कम से कम भारत और अमेरिका के बीच में संबंध और बेहतर होते दिखाई देंगे, यही आप आने वाले दिनों में उम्मीद कर रहे हैं? Sorry, no, Hindi. Do you expect that in the coming days, relationship between India and US would achieve newer heights? Exactly. In fact, the Prime Minister highlighted today that India and the US is signing MOU on educational, particularly the distance learning. That is the next way of opportunity for educating everyone. Definitely the US-India relationship is going to be much stronger than where we are today. बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये हमने आपको दिखाया किस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के रिश्तों के साथ नेतृत्व में अमेरिका के रिश्तों को लेकर किस तरीके से बातें आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ एक छोटी रिपोर्ट अभी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, कैसे दोनों नेताओं ने
कई अखबारों के लिए एक संपादकीय लिखा है जो कि साझा संपादकीय है। क्या है? ओके। चले साथ साथ, यही थी मोदी और ओबामा के संयुक्त संपादकीय की तासीर। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय राष्ट्राध्यक्ष के साथ अपने विचारों को साझा करते हुए शब्दों में उतारा, और इस लेख का हर एक अल्फाज दोनों नेताओं और देशों के बीच गुलजार होते रिश्ते की कहानी बयां कर रहा है। इस साझा संपादकीय का पहला ही हिस्सा बयां करता है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच करीबी बढ़ने की उम्मीदें प्रबल है। लेख में लिखा गया है कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता, विभिन्नता और साहस दोनों ही देशों के अस्तित्व की बुनियाद है। भारत और अमेरिका ने मानव इतिहास में विकास के कई अध्याय लिखे हैं और हमारी ये दोस्ती आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में शांति और विकास की नई इबारत लिख सकेगी। मोदी और ओबामा के इस लेख में दोनों ही देशों की महान शख्सियतों का भी जिक्र किया गया है। न्याय और समानता को आधार बनाकर इस लेख में स्वामी विवेकानंद और मार्टिन लूथर किंग जैसे महान लोगों को दोनों देशों की धरोहर बताया गया है, और इसी समृद्ध इतिहास और समानताओं को विकास की सीढ़ी भी कहा गया है। अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच दोस्ताना रिश्तों को इस साझा संपादकीय में अहम जगह दी गई है। संपादकीय में लिखा गया है, आज दोनों देशों की दोस्ती का बल बढ़ा है और विश्वास के आधार पर ही ये रिश्ता टिका है। अब हमारा रिश्ता पहले से आगे बढ़ेगा। सिर्फ केंद्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि राज्य और स्थानीय स्तर पर भी दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग बनेगा। सालों तक एक दूसरे का सहयोग करने के बाद अब दोनों देशों के छात्र एक साथ रिसर्च प्रोजेक्ट्स में जुटे हैं। इसी तरह वैज्ञानिक भी बेहतर से बेहतर तकनीक विकसित कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं जल, थल और नभ में संयुक्त अभ्यास कर रही हैं और अंतरिक्ष तक ये सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इसे मोदी की अमेरिका यात्रा का असर कहें या अमेरिका में भारत का बढ़ता प्रभाव, इस साझा संपादकीय में हर लाइन में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का जिक्र है। हमारी पार्टनरशिप में अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की अहम भूमिका है। वो दोनों देशों के बीच एक पुल की तरह काम कर रहे हैं, और इस समुदाय की कामयाबी में झलक है अमेरिकी संस्कृति के विविध पहलुओं की। भविष्य को टारगेट बताते हुए इस लेख में उन लक्ष्यों का भी जिक्र किया गया है जिन पर दोनों देशों की नजर है। उपलब्धियों के बावजूद हमारी दोस्ती का पूरा सामर्थ्य अभी तक सामने नहीं आया है। भारत की नई सरकार के कदम अमेरिका के लिए नए मौकों को खोलते हैं। आकांक्षाओं और भरोसे के साथ दोनों ही देश साधारण लक्ष्य को हासिल करने से आगे बढ़ सकते हैं। भारत के विकास का एजेंडा महत्वाकांक्षी है और उसमें अमेरिका बड़ा मददगार बन सकता है। क्लीन इंडिया जैसे अभियानों में सहयोग कर अमेरिका भारत के साथ कदम मिलाकर चलना चाहता है। विकास के साथ ही साथ इस लेख में दोनों देशों की एक बड़ी समस्या यानी आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा का भी जिक्र है। आतंकवाद पर मोदी ओबामा के इस साझा संपादकीय में लिखा गया है, दोस्त होने के नाते दोनों देश इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म और लॉ एनफोर्समेंट के क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। साथ ही साथ समुद्री सीमाओं में सुरक्षा भी दोनों देशों का एजेंडा है। भारत और अमेरिका की हर जरूरत और ताकत को बयां करते इस संपादकीय की आखिरी इबारत कुछ इस अंदाज में लिखी गई है जो आने वाले भविष्य के लिए दोनों देशों की जिम्मेदारी और वचनबद्धता को दिखाती है। इस ऐतिहासिक लेख के आखिरी शब्द हैं, एक नए युग का आगाज, फॉरवर्ड टुगेदर वी गो, चले साथ साथ। वॉशिंगटन से अजय कुमार के साथ न्यूयॉर्क से विजय त्रिवेदी, न्यूज नेशन। लगातार हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने हम मौजूद हैं और बता रहे हैं आपको पल पल की जानकारी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ चली जा रही है। उनके स्वागत की बात कही जा रही है। वो अब तक पहुंच चुके हैं व्हाइट हाउस, उसकी जानकारी हम आपके सामने दे चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में 3 हमारे मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड R.E. विलियम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं और BP अग्रवाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। सबसे पहले उर्मिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो तमाम हम देख रहे हैं चीजें पिछले 4 दिनों से लगातार अमेरिका में, जहां पर नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए हर तरीके से हर संभव कोशिश अप्रवासी भारतीय करते दिखाई दे रहे हैं, क्या अब यह कहना सही होगा कि कम से कम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी प्रशासन को दिखा दिया, भले 9 साल आपने हमें वीजा नहीं दिया, लेकिन जब हम आए तो पूरे दम के साथ? बिल्कुल अजय, आप सही कह रहे हैं और जिस तरह का दम उन्होंने दिखाया उसमें 2 भूमिका 2 लोगों की है। एक तो स्वयं वहां के भारतीयों की जो इतनी बड़ी तादाद में वहां हैं, और उसमें गुजराती समाज काफी डोमिनेंट रहा है, आर्थिक रूप से भी
और सामाजिक जीवन में भी न्यूयॉर्क के और अमेरिका के एज ए होल अगर देखा जाए तो जाहिर है एक बहुत बड़ा उत्साह है और उसमें नेतृत्व जाहिर है गुजराती समाज कर रहा है, लेकिन पूरे भारतीय जो लोग वहां रुके हैं प्रवासी, सबका उसमें हिस्सेदारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और स्वयं जो नरेंद्र मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री इस समय देश के हैं, वो स्वयं ये जानते हैं कि कब कैसे किन चीजों का कहां उपयोग करना है, और इसीलिए उनके आदरणीय नेता लाल कृष्ण आडवाणी हमेशा उनके बारे में कहते रहे हैं कि वो एक जबरदस्त इवेंट मैनेजर भी हैं। तो वो पॉलिटिकल इवेंट को मैनेज ही केवल नहीं करते, हर तरह के इवेंट को भी मैनेज कर सकते हैं, और उनके एक इशारे पर सब कुछ इतने बढ़िया ढंग से होता है कि पता तक नहीं चलता कि वो मैकेनिज्म क्या है। तो उर्मिलेश जी, हम आपको यहाँ बताएं, यहाँ पर लोग कितने उत्साहित हैं। व्हाइट हाउस के बाहर खड़े हैं और हम सब लोग जानते हैं कि व्हाइट हाउस के बाहर से अंदर आ रही गाड़ियों को भी आप नहीं देख सकते, लेकिन तमाम प्रवासी भारतीयों में इतना उत्साह है कि लोग यहाँ पर खड़े हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए कि कम से कम गाड़ी एक तरह से दिख तो जाए। और मोदी मोदी के नारे यहाँ इस तरीके से गूंजते दिखते हैं, हम क्या बताएं। ये बिल्कुल अलग अनुभूति है जो पिछले 4 दिनों से अमेरिका में हम देख पा रहे हैं। जो अप्रवासी भारतीयों का जोश है वो अपने आप में जबरदस्त है। विलियम साहब, इससे पहले कि हम कुछ देर के लिए रुकें, एक बहुत छोटा जवाब। आतंकवाद के मसले पर भारत और अमेरिका साथ आने की बात लगातार करते चले आ रहे हैं, लेकिन क्या भारत के लिए यह संभव और उचित होगा कि आईएसआईएस का मुकाबला करने के लिए इराक और सीरिया में अपनी फौजों को भेज सके? अजय, ये पॉइंट जो आपने बताया है, आतंकवाद की तरफ से अगर हम गौर करें तो हमारा जो संबंध रहा है यूएस के साथ में इतना मजबूत शुरू में नहीं था, जबकि हमने एविडेंस भी दिया था। पाकिस्तान के, स्पेशली पाकिस्तान के जो कैंप्स थे और जो कार्रवाई पाकिस्तान मिलिट्री कर रही थी कि हमारी तरफ घुसपैठ करने के लिए, उसका एविडेंस देते हुए भी अमेरिका को शुरू में वो हमें बिलीव नहीं करते थे। लेकिन बाद में जब उनके ऊपर ये एक प्रॉब्लम आया था और उस वक्त उन्होंने कहा था कि यस देयर इज एन रिक्वायरमेंट, एक नीड है कि ये हमारा संबंध बढ़ा जाए। और अब जब ये प्रॉब्लम आईएस का आ गया है, वहां पर फौज भेजने का मेरे ख्याल से कोई इस तरीके का कोई सोच भी नहीं है। लेकिन हाँ, इंटेलिजेंस शेयरिंग और सपोर्ट बाकी फॉर्म से जो है दिया जा सकता है। और इसी विदेश में इसी तरीके से जो अभी आधे घंटे में इंडो यूएस रिलेशनशिप जो बढ़ने वाली हैं और डिफेंस प्रोक्योरमेंट के ऊपर जो बात चलेगी, मेरे ख्याल से वो ज्यादा। जी जी बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आपसे चर्चा जारी रहेगी। हम यहां पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। हम लगातार पल पल की कवरेज आपके सामने पेश कर रहे हैं, किस तरीके से अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने किस तरीके से मोदी का स्वागत यहां पर होता दिख रहा है और क्या क्या जानकारी निकल कर आ रही है, कहां कहां साझा समझौते होते दिखाई दे रहे हैं, एका होता दिखाई दे रहा है। बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए और तुरंत वापस आ रहे हैं।